नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। फिरोजाबाद और झांसी के बाद अब संभल जिले का नाम बदलने की मांग की जा रही है। योगी सरकार के राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बयान देते हुए कहा कि संभल का नाम अब बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले का नाम क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम पर या पृथ्वीराज नगर या पौराणिक महत्व को देखते हुए कल्की नगर किया जाना चाहिए। वहीं गुलाब देवी के बयान पर विपक्षी एसपी ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार से हैं। संभल जिले का नाम बदलने की मांग यहां पर गुलाब देवी करती नजर आ रही हैं और अब इसका नाम जो भी पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ उसको लेकर करने की मांग यहां पर की जा रही है। पृथ्वीराज नगर या फिर पृथ्वीराज चौहान, इस तरह के नाम देने की यहां पर राज्य मंत्री गुलाब देवी ने आवाज उठाई है। सुश्री मायावती जी ने भीमनगर नाम रखा था, जिसको जनता पसंद नहीं कर रही है। पब्लिक बता रही थी कि भाई यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रही है और भविष्य में कभी अवतार भी होने वाला है, तो या तो इसका नाम बदलकर भीमनगर से बदलकर, आज संभल ही है, कागजों में भीमनगर है, लेकिन उन कागजों में बदलकर पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से रख दिया जाए इसका नाम, या फिर कलिक नगरी रख दी जाए। ये सरकार जब आई है तो इन्होंने कोई विकास का काम तो किया नहीं है, ये सारे विनाश के काम कर रहे हैं और उसी सरकार का अंग ये हमारी बहन गुलाब देवी जी भी हैं। अब ये भी वही बात बोलेंगी जो ये सरकार बोल रही है। अगर उसके सरकार के खिलाफ बोलेंगी, उसके अनुरूप नहीं बोलेंगी तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से वो ये बात कह रही है बदलने के लिए। सुश्री मायावती तो राज्य मंत्री गुलाब देवी ने आवाज उठाई है कि संभल का नाम बदला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संभल का नाम जो पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ इस तरह का उसका नाम होना चाहिए। उन्होंने कुछ यहाँ पर विकल्प भी दिए। उन्होंने कल्की नगर इसका नाम रखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक दो ऑप्शन और यहाँ पर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वीराज नगर भी इसका नाम रख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक ने इस पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार कहती है वो वही करेंगी और बर्बाद यहाँ पर किया जा रहा है। तो संभल जिले का नाम बदलने की मांग यहाँ पर राज्य मंत्री गुलाब देवी ने यहाँ पर उठाई। अब देखना यह है कि क्या संभल जिले का नाम यहाँ पर बदल पाता है या फिर संभल ही यहाँ पर रहता है, क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो इसका विरोध करती भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल भी उठा दिए हैं। साथ ही गुलाब देवी इसका नाम बदलने की मांग कर रही हैं। पृथ्वीराज नगर इसका नाम हो सकता है उन्होंने कहा, या फिर कल्की नगर भी इसका नाम रख सकते हैं। तो संभल के नाम बदलने को लेकर गुलाब देवी ने आवाज उठाई है। तो आपको बता दें राज्य मंत्री गुलाब देवी ने यहां पर नाम बदलने की मांग की है संभल जिले की। संभल जिले का नाम बदलने को लेकर उन्होंने यहां पर कुछ विकल्प भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका नाम पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने जो विकल्प में यहां पर दिया है वो ये है कि इसका नाम उन्होंने कहा है कि कल्की नगर हो सकता है या फिर इसका नाम पृथ्वीराज नगर भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसी पर और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं खुर्रम। यहाँ पर जो मांग यहाँ पर गुलाब देवी उठा रही है, तो आखिरकार अचानक से क्यों उनके मन में इस तरह का ख्याल आया? देखिए, गुलाबो देवी जो कि मंत्री भी हैं, उनका ये कहना है कि जो संभल है वो अगर आप पुरातन काल में जाइए, पुराण में जाइए, तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान मिलेंगे और कल्की देवी का जो पुनर्अवतार होना है वो यहीं से संभवतः होना है, ऐसा पुराण कहते हैं। तो इसी को लेकर का कहना है, सबका कहना है कि इसको बदल देना चाहिए। जो नाम संभल है उसका या तो दो नाम सजेस्ट किए उन्होंने, या कल्की या फिर दूसरा चौहान के नाम पर। तो जाहिर सी बात है कि ये पहला मौका नहीं जब यहाँ बदला जाएगा। संभल का नाम कभी भीमनगर हुआ करता था, फिर संभल हो गया, एक बार फिर उस शहर का नाम बदलने की बात हो रही है। लेकिन सिर्फ संभल ही नहीं है, आपको ज्ञान जरूर होगा, हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि अलीगढ़ हो या फिरोजाबाद, उसका भी नाम बदलने की चर्चा लगातार चल रही है। फिरोजाबाद का तो नाम जो वहाँ की पंचायत उससे पास हो चुका है और उसके आगे कवायद भी शुरू हो गई है। अलीगढ़ का भी नाम बदलने की बात हो रही है। तो जो एक राजनीति है वो लगातार नाम बदल जा रहा है। आप इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, आप याद करिए बड़वाडी स्टेशन से उसका नाम बदल दिया गया, अब उससे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला गया। तो नाम बदलने की जो एक प्रक्रिया चल रही सरकार में वो सोचनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्टली अफेयर होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक शहर का नाम बदलना से शहर का नाम नहीं बदल जाता है, बल्कि बहुत सारे और जगह पर बदलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक लंबा बजट सैंक्शन करना पड़ जाता है और खर्चा लंबा आता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए जो इस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें पौराणिक काल से, इतिहास से खोद कर निकाला जा रहा है कि पहले क्या था, क्या हो सकता है, पहले क्या नाम था।
आप याद करें गोरखपुर में किस तरह से उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया गया। कहा यह गया कि जब कभी किसी की सत्ता आई थी तो उसने नाम बदला था अपने मुताबिक, तो आज हमारी सत्ता है, हम अपना नाम उसके मुताबिक बदलेंगे। और ये नाम बदलना नहीं है, ये जो पुरानी पहचान है उस शहर का, उस शहर को पहचान वापस दी जा रही है, ये तर्क दिया जा रहा है। तो अब देखना यही है कि फिरोजाबाद, अलीगढ़, संभल, इनके नाम आखिर कब बदलते हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियां क्या इससे सहमत है कि संभल का नाम बदला जाना चाहिए? देखिए, विपक्षी पार्टी बात किया तो वो इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखते हैं और एक अलग तर्क है कि आखिर क्यों बदला जाए नाम। अब आप देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है तो ये सवाल उठेगा कि आपने उसका संभल क्यों क्या रीनेम किया था। अगर बीएसपी कहती है तो कहा भीमनगर क्यों रीनेम किया था। तो तमाम तरीके की बातें आती जाती रहेगी, लेकिन सत्ता जिसके पास होती है तो जाहिर सी बात है, थंपिंग मेजोरिटी है योगी सरकार के पास, और वो आराम से ला सकती है। प्रस्ताव विधानसभा में लाते हैं तो वहां रोकने कोई गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आप कब तक की जो पुरानी पहचान वापस लानी चाहिए वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है तो कॉस्टली अफेयर है। जैसे मैंने पहले बताया, तो वो कॉस्टली अफेयर जो पैसा है वो आखिर किसके खाते से जाएगा? सरकारी खजाने जाएगा। सरकारी खजाना क्या होता है? वो हमारे और आपकी टैक्स जो हम भरते हैं उसका सरकारी खजाना होता है, या हमारा और आपके पैसे सरकारी खजाना बढ़ता है या घटता है। तो जाहिर सी बात है, सरकार को भी देखना चाहिए कि जरूरत किस बात की है। लेकिन जो तर्क यही दिया जा रहा है कि जो पिछली पहचान है शहर की, उसको वापस लाया जा रहा है। अगर ये तर्क है तो फिर इसके आगे पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी ज्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है, क्योंकि आप याद करिए अमेठी का भी नाम बदल चुका है, आप केजीएमयू जो यहाँ है उसका भी नाम बदला जा चुका है, फिर केजीएमयू कर दिया गया। तो हर सरकार आती है अपने हिसाब से नाम बदलती है। तमाम ऐसे शहर आपको मिल जाएंगे जिसका 10 साल 20 साल पहले कुछ और नाम था, आज कुछ और नाम है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है राजनीतिक पार्टीज की कि जब वो आते हैं बिल्कुल। तो और अपने हिसाब से शहर और हर जिले की बात करें, सबके अलग अलग इतिहास यहाँ पे रहे, पौराणिक महत्व की बात करें, अलग अलग यहाँ पर रहे। तो अब देखना ये है कि अब इस संभल का नाम कितना चेंज हो पाता है या फिर अलीगढ़ का नाम कितना चेंज यहाँ पर होता है। हालांकि काफी खर्चा इसमें होता है। खैर, आपका खुर्रम निजामी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते औरैया से खबर यहाँ पर आ रही है, जहां पर मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई सर्वेक्षण किया है। औरैया के बाद प्रभावित इलाकों का उन्होंने सर्वेक्षण किया। राजस्थान और एमपी से पानी छोड़ा गया। उन्होंने कहा इसकी वजह से यहाँ पे जलस्तर यमुना का बढ़ चुका है, चंबल की नदी का जलस्तर यहाँ पर बढ़ गया है, बाढ़ का यहाँ पे कह सकते हैं माहौल हो चुका है। साथ ही साथ राजस्थान और एमपी से यहाँ पर उन्होंने कहा कि पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से चंबल की बाढ़ ने यहाँ पर यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया है। तो जल मंत्री का हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर हुआ है। उन्होंने जहां जहां भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका दौरा यहाँ पर किया, हवाई सर्वेक्षण किया है। और औरैया में मंत्री महेंद्र सिंह ने अपना ये सर्वेक्षण वहां से शुरू किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि औरैया के बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जो यमुना का जलस्तर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं नदियों का जो जलस्तर उसके बढ़ने से यहाँ पर हुआ है, जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से यहाँ पर हुआ है। तो चंबल की बाढ़ उन्होंने कहा कि यमुना का जलस्तर यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो हवाई सर्वेक्षण के बाद अफसरों के साथ मंत्री जी ने बैठक भी यहाँ पर की है। बैठक में तमाम बाढ़ से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको लेकर बातचीत यहां पर की है, किस तरह से इनसे निपटा जाए उसको लेकर भी चर्चा की है। तो जल मंत्री हवाई सर्वेक्षण के लिए औरैया से निकले, जहां पर उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसका दौरा किया। चंबल नदी के जलस्तर बढ़ने से इटावा के बड़पुरा के कई गांव का संपर्क कट गया है। एसडीआरएफ के स्टीमर से टापू बने गांव का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने। रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में हूं, जो करीलगढ़ की मड़ैयां हैं, ये हम आपको पीछे दिखाएंगे। पूरा चंबल का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये मटमैला पानी ने एक अपना विकराल रूप लिया है, जहां एक तरफ चंबल का जो जल स्तर बढ़ा है कोटा बैराज से छोड़ा गया है। मैं अपने दाहिने साइड में चाहूंगा दिखाएं कि देखिए ये बाकायदा पेड़ भी आधे डूबे हुए हैं, हर घर डूबा है, लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार यहाँ जो चंबल में और यमुना में जो तेजी से पानी बढ़ा है, हथनी कुंड बैराज से जमुना में पानी छोड़ा गया और कोटा बैराज से चंबल में पानी छोड़े जाने के बाद स्थितियां आप देख सकते हैं कि हम लोग बोट से बाकायदा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहा है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई देगा। जो सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं उसके जस्ट पीछे चंबल नदी बह रही है और मेरे दाहिने साइड में उधर मकानों का हाल तो ये है कि मकान जो 2-2 मंजिला है वो भी आधे डूब गए हैं। जो ऊंचे मकान हैं वो ही बच पाए हैं। बाकी स्थिति ये है कि प्रशासन जरूर ये बात कह रहा है कि लगातार यहाँ पर
रसद सामग्री, शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन स्थिति आपके सामने है कि जो टापू बन गए हैं गांव, कहीं ना कहीं जो 1 दर्जन के करीब इटावा के 8 ब्लॉक लगते हैं, 4 ब्लॉक लगते हैं, जिसमें चंबल नदी और यमुना नदी का एक खासा प्रभाव रहा है। तो लगातार आप ये सामने की तस्वीर देखें कि ये जो पहाड़ हैं, जो काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वो अब जलमग्न हो चुके हैं। और स्थिति एक सामने ये देखने को मिलती है कि लगातार आप देख रहे हैं, हम लोग बोट से आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये पानी में स्थिति ये हुई है कि गांव के गांव डूब गए हैं। प्रशासन जरूर वहां पर रसद सामग्री पहुंचा रहा है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चंबल नदी का जलस्तर है वो है बढ़ चुका है। यहाँ पर जल मंत्री जो है उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी यहाँ पर किया था और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाढ़ में लोग भी फंस गए हैं और जलस्तर बढ़ने से तमाम घर हैं वो डूब चुके हैं। लोगों को नाव के सहारे से आवाजाही यहाँ पर करनी पड़ रही है। जो घर है आधे हिस्सा उनका यहाँ पर डूब चुका है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं वो भी डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो वहां पे स्थानीय लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में अब वो रह नहीं पा रहे। उनकी आवाजाही है, जो उनकी दैनिक दिनचर्या है वो काफी ठप यहाँ पर हो चुकी है। वो इधर उधर रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो चंबल नदी का जलस्तर यहाँ पर बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से नाव में यहाँ पर लोग जाते दिख रहे हैं, क्योंकि इनके घरों में पानी घुस गया है। आवाजाही के लिए कोई व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पानी भर जाने की वजह से। तो इसलिए नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही झमाझम बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते 84 घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। साथ ही उसकी सहायता नदी वरुणा भी उफान पर है, जिससे देखते हुए एनडीआरएफ के साथ साथ जल, पुलिस और पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं वाराणसी की तस्वीरें गंगा नदी की, जहां पर जलस्तर इनका भी बढ़ चुका है। झमाझम बारिश की वजह से जलस्तर यहां पर बढ़ गया, जिससे आपको बता दें वहां पर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी यहां पर मौजूद है कि कभी कोई घटना हो तो वहां पर वो मौके पर मौजूद रहे। साथ ही आप वहां पर देख रहे हैं कि पर्यटन स्थल भी है वो भी यहां पर भर चुके हैं। जल पुलिस यहाँ पर उनका जो ऑफिस है ये भी आधे से ज्यादा यहाँ पर डूब चुका है। लोग वहां पर आते हैं गंगा नदी की तरफ, श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं जोखिम ना हो इसलिए नदी के किनारे यहाँ पर बने हुए कोई ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहा है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी भी यहाँ पर उफान पर आ चुकी है। साथ ही वाराणसी की आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, काशी से प्रयागराज तक भी त्राहिमाम मचा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर आ चुकी हैं। आसपास के लोग जो वहां पर सटे हुए नदियों से रहते हैं वो खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो घाट हैं आप देख सकते हैं कि घाटों का संपर्क भी एक दूसरे से यहाँ पर टूट गया है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबर है हापुड़ से, जहां पर ब्रजघाट में बच्चे स्टंट कर रहे थे। लाइट के पोल पर चढ़कर स्टंट कर रहे हैं बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट गंगा का ये वीडियो है। तो तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी के बीचों बीच ये प्लल यहाँ पर है और इसमें टांग कर आप देख सकते हैं किस तरह से खड़े हैं बच्चे और इसमें स्टंट करते नजर आ रहे हैं। एक खेल यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं जान जोखिम में डालकर। हापुड़ में तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं हापुड़ से, जहां पर स्टंट जानलेवा स्टंट कह सकते हैं यहाँ पर किया जा रहा है। ये लाइट का यहाँ पर कह सकते हैं ये प्लर है, जिसमें बच्चे यहाँ पर खेलते मटगस्ती कह सकते हैं करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एकजुट हैं यहाँ पर बच्चे और पूरी मस्ती के साथ यहाँ पर है और ऐसे में इनको ये एहसास भी नहीं है कि इनकी जान जोखिम में है। किस तरह से इस प्लर के साथ वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा इनके साथ हो सकता है। पानी को बीचों बीच यहाँ पर लाइट का ये जो पिलर है यहाँ पर तमाम बच्चे यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टंट बल्कि यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और इनके साथ कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। वहीं गाजियाबाद से खबर, जहां पर डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर्स और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाया है। तो मौत हो गई आपको बता दें जच्चा बच्चा की और इसके बाद जो परिजन है उन्होंने अस्पताल में काफी हंगामा मचाया।
डॉक्टर्स और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप यहां पर लगा रहे हैं। तो परिजनों ने डॉक्टर्स के अलावा जो स्थानीय पुलिस है उस पर भी आरोप लगाया है कि मौत के बाद जो परिजन है यहां पर वो काफी हंगामा करते यहां पर नजर आए। गाजियाबाद का हॉस्पिटल है जहां पर डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन काफी गुस्सा आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ पर लापरवाही का यहां पर आरोप लगाया है। साथ ही स्थानीय जो पुलिस है उस पर भी आरोप लगाया। पारस मल्टी ये हॉस्पिटल है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। आपको बता दें परिजन काफी यहां पर क्रोध में है क्योंकि जो जच्चा बच्चा उसकी मौत हो जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं जहां पर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन यहां पर काफी आक्रोश में आ जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और स्टाफ और डॉक्टर्स से वहां पर उन पर लापरवाही का आरोप यहां पर लगाते हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है उस पर भी आरोप लगाते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर हमें मिल रही है, आपको बता देते हैं कुशीनगर से, जहां स्टेट बैंक हाटा के भवन का जो फॉल सीलिंग है वो यहां पर गिर चुका है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहां पर बाल बाल लोग बच गए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये स्टेट बैंक है, आपको बता दें जहां पर घटना हुआ है। इस घटना से बैंक का जो काम है वो बाधित हो गया है। और ये जो पूरा आप कुशीनगर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये पूरा बैंक था और इसके जो फॉल सीलिंग है वो गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, इवन कह सकते हैं कि, लेकिन टल गया है क्योंकि किसी की जान माल की कोई नुकसान यहां पर नहीं हुई है, कोई हताहत यहां पर नहीं हुआ है। ये गनीमत यहां पर रही, लोग जो है बाल बाल बच गए हैं। तो कुशीनगर के स्टेट बैंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फॉल सीलिंग गिरने की वजह से ये हादसा यहां पर हुआ है। इस घटना से फिलहाल जो बैंक का कामकाज वो कुछ देर के लिए ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। बता दें कि बैंक काफी पुराने भवन में था, जिसकी वजह से ये जो फॉल सीलिंग है वो इसकी गिर गई है। तो हाटा स्थित ये स्टेट बैंक है, कुशीनगर में हाटा है जहां पर ये स्टेट बैंक है, उसका फॉल सीलिंग यहां पर गिर गया। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।